अर्जुन बोले भगवान से कि रथ तेजी से ले चलिए। भगवान बोले कि अर्जुन हम तो कह रहे हैं यहीं इसको मार दो। भगवान टेस्ट ले रहे हैं अर्जुन का, परीक्षा ले रहे हैं। जैसे हम लोगों को मास्टर साहब जब पढ़ा देते हैं तो परीक्षा होती है कि देखें कि क्या पढ़ा है। वही सोच रहे हैं भगवान इसको गीता सुनाए हैं, देखें क्या जाना है आज तक। कर यही मार दो इसको, बड़ा दुष्ट है। अर्जुन बोले कि प्रभु हम द्रौपदी से कह करके आए हैं कि तुम्हारे सामने लाऊंगा, यदि मैं इसको यहाँ मार दूं तो बचन का क्या होगा। इसलिए हमको ले जाना होगा। भगवान कहे अर्जुन तू परीक्षा में आज पास हो गए। लेकर के पहुंचे द्रौपदी मां के पास। समाज में ला करके भरी भीड़ में खड़ा कर दिए। कहे द्रौपदी आज बताओ यही काटा है तुम्हारे पुत्रों का सर, अब तुम बताओ कि इसको क्या किया जाए। गड्ढा खोद करके उसमें जिंदा गाड़ दिया जाए कि इसको किसी पिंजड़े में बंद करके, किसी कोठरी में बंद करके और उसमें नाग को छोड़ दिया जाए। इसके हर जो है हाथ में पैर में चारों तरफ वो काटे, इसको दर्द, या इसको शेर के आगे फेंक दिया जाए, या इसको जिंदा आग में जला दिया जाए। अब तुम बताओ इसको कैसे मारा जाए। द्रौपदी माँ के तरफ वो एक टक होके देख रहा है। द्रौपदी माँ की आंख में आंसू है। वो कह रही हैं कि यदि हमसे पूछ रहे हैं स्वामी तो हम ये कहेंगे कि इसको छोड़ दिया जाए। अर्जुन कह रहे हैं पागल हो गई हैं आप। अरे यही तो कल आपके पुत्रों का सर काटा रात में और आप कह रहे हैं छोड़ दिया जाए। द्रौपदी बोली कि ये गुरु पुत्र है। पहली बात तो एक ब्राह्मण है और दूसरी बात गुरु पुत्र है। केवल गुरु ही आदरणीय नहीं होता, गुरु के घर के लोग भी आदरणीय होते हैं। जैसे एक पत्नी के लिए केवल पति आदरणीय नहीं होता, यदि पति का सेवा कर रही है पत्नी और अपने ससुर जी को गाली दे रही है तो पति का सेवा करना उसका बेकार है। ऐसे ही गुरु को खूब मानिए, खूब प्रणाम करिए और उसका बेटा आ जाए तो कुछ मत समझिए, तो उस गुरु को प्रणाम करना आपका बेकार है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसे मारना ठीक नहीं होगा, छोड़ दीजिए। आपको पता है एक माता के दर्द को एक माता ही समझ सकती है। आपको याद है इनके पिता द्रोणाचार्य जो आपको स्वयं विद्या सिखाए, उनको आप लोगों ने महाभारत में मार दिया। उनकी पत्नी मतलब अश्वत्थामा की माता कृपी, उनके जीवन जीने का सहारा कुछ नहीं है, एक यही है। हमारे तो 5 पुत्र मारे गए, ये मार दिया। अभी आप लोग हैं, आप लोगों के जीवन हम आप लोगों के सहारे जीवन जी लूंगी, लेकिन इसको यदि आप मार देंगे, इसकी माता कृपी अकेले बचेगी। उसके अंत समय में बुढ़ापा का लाकड़ी कौन होगा। ये बातें सोचनी पड़ती है। छोड़ दीजिए, मत मारिए। भीम से पूछे तो भीम कहे कि मुझसे पूछते हो अर्जुन तो मारो, बड़ा दुष्ट है।
युधिष्ठिर से पूछे तो युधिष्ठिर कहे देखो धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा है उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। जब निर्णय नहीं हो पाया तो भगवान से पूछे आप बताइए क्या करें। भगवान बोले देखो ब्राह्मण पुत्र है इसलिए कोई भी गलती किया हो मारना मना है, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना भी मना है। अब तुम जानो क्या करना है, अब इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता। अर्जुन जी कह रहे हैं प्रभु यदि आप जैसे दो चार जज हो जाए तो सारा केस जो है पेंडिंग में रह जाएगा, मारना भी नहीं छोड़ना नहीं, क्या करूं। भगवान बोले तुमको गीता सुनाया, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। अर्जुन समझ गए कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, अब जिसके पास प्रतिष्ठा नहीं उसकी बातें अलग है। वो तो यदि किसी सभा में उसकी थोड़ा आदर कोई नहीं किया तो किसी ने पूछा कि आप सभा में गए थे, बड़ा अपमान हुआ आपका। वो कहा कि अरे अब यार ये देख रहे हैं हम तो इससे बड़े बड़े सभा से निकल गए, कुछ नहीं होता मेरा। लेकिन जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है सज्जनों, उसको यदि समाज में कोई धक्का दे दे, उसको समाज में कहीं कोई उस पे अंगुली उठा दे तो जो मृत्यु व्यक्ति का होता है उससे कम कष्ट नहीं होता सामाजिक व्यक्ति के लिए। इसलिए अश्वत्थामा को इस भरी सभा से धक्का देकर निकालना चाहिए। उसके इस मस्तक पे एक मणि फिट थी, उस मणि को अर्जुन निकाल दिया और भरी सभा से धक्का देकर के बाहर कर दिए। अश्वत्थामा जो है मणि निकलने के वजह से उसके शरीर में जान नहीं बचा, उसको चक्कर आने लगा और वो जो है हिलते हिलते जा रहा है, क्योंकि वो अपने मणि से बड़ा प्यार करता था। और जिससे हम प्यार करते हैं सज्जनों, यदि वो हमसे दूर होता है तो हमको दिक्कत होती है। अब वो मणि शरीर से निकल गया, अब वो जा रहा है, सोचते हुए जा रहा है। अर्जुन मेरा भरी सभा में तूने अपमान किया, मैं तेरे खानदान में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर सोच रहा है कि लेकिन बचा ही कौन है पानी देने वाला। सब महाभारत में मारे गए अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर हैं, सब वृद्ध हो गए हैं, मर जाएंगे धीरे धीरे वृद्ध होकर। अब कौन है? हंस रहा है। फिर सोचा कि नहीं, याद आ गया उसको कि नहीं महाभारत हो रहा था उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बच्चा था और वो बच्चा 9 मास पूर्ण कर रहा है। यदि वो बाहर आया तो इसके खानदान में दीपक भी जलेगा और इसके पितरों को पानी देने वाला भी हो जाएगा। इसलिए फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे वो बात में केवल चलाना ही जानता था, बाकी कुछ नहीं जानता था। फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब महाराज ब्रह्मास्त्र आते देख उत्तरा, यहाँ बड़ी विचित्र बात हुई। अर्जुन है, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर सब है, कुंती माता है, द्रौपदी है, लेकिन उत्तरा की बुद्धिमानी देखिए, यही होना चाहिए। वो किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास पहुंची। भगवान से कही कि प्रभु ये जलती हुई लोहे का पिंड मेरे तर ओर आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि हमारी अपनी चिंता है, तो नहीं भगवान, हमें ये लोहे का पिंड मार दे, भले ही मैं मर जाऊंगी, लेकिन हमारे गर्भ में जो बच्चा है इसका सुरक्षा करिए गोविंद। भगवान बोले कि उत्तरा
तेरे माता पिता ने जो तुझे शिक्षा दिया है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अपनी सुरक्षा सभी मांगते हैं लेकिन दूसरे का नहीं मांगते, लेकिन जो दूसरे के रक्षा और सुरक्षा के लिए जीता है सज्जनों, उसका सुरक्षा परमात्मा अवश्य करते हैं। इसलिए कहे कि तू बुद्धिमान है, तू जानती है, तेरे बच्चा तेरा बालक जो पेट में है ये बचेगा कब, जब तू जीवित रहेगी। इसलिए तेरा जीवित रहना अति आवश्यक है। इसलिए अपना हाथ दाहिना उठा करके और भगवान उत्तरा के सिर पे रख दिए और सूक्ष्म रूप लेकर के गर्भ में प्रवेश कर गए। उसमें जा करके और अपना गदा, भागवत में चक्र नहीं लिखा है, गदा लिखा है। ये बालक जो गर्भ में है वो अपने मुख से कह रहा है कि मैं चक्र देखा, हमको चक्र ने रक्षा किया। लेकिन भागवत में सूत जी कह रहे हैं कि नहीं, गदा से भगवान ने रक्षा किया, क्योंकि ये बालक स्वयं जन्म लेने के बाद अपने मुख से कहा है, मतलब राजा परीक्षित उन्हीं का जन्म होने वाला है, वो अपने मुख से कहे हैं कि द्रोणस्त विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगोप कुक्षिम गतयाप्त चक्रो चक्रो मातुष्य में यह शरणम गताया। जिस समय हम मातृ गर्भ में थे, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उस समय मेरी माता श्री भगवान के शरण में गई और वो सूक्ष्म रूप लेके गर्भ में आए और चक्र सुदर्शन से मेरा रक्षा कर दिए। लेकिन भागवत में लिखा है सज्जन, इसकी पुष्टि आगे की जाएगी कल कि क्यों ऐसा हुआ। तो गदा लेकर के रक्षा किए ब्रह्मास्त्र से और पूछ रहे हैं बेटी अब कैसा लग रहा है। उत्तरा कह रहे हैं कि अब तो मेरे गर्भ में बच्चा चल रहा है, बड़ा मुझे आनंद आ रहा है, सुख हो रहा है। ये सारी लीला कुंती माता देखती रही। कुंती माता दौड़ पड़ी और दौड़ के पैर को पकड़ लिया उन्होंने भगवान के। भगवान कह रहे हैं अरे बुआ ये क्या कर रही हो बुआ। नहीं नहीं आप भगवान हैं। नहीं बुआ क्या कह रही हैं आप, मैं तो आपका भतीजा हूँ, उसमें भी सबसे छोटा वाला भतीजा हूँ। आप मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए आप जो है भगवान कह रही हैं। कुंती माता बोली नहीं, आप प्रभु हैं, क्योंकि मैंने देखा ये ब्रह्मास्त्र आकर के और मेरे खानदान में जो पानी देने वाला आने वाला है उसको मारने आया था। यदि आप ना होते तो क्या होता? मैंने सब देखा। आप सबके अंदर रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। आपको बड़े बड़े मुनि नहीं समझ पाते, तो मैं तो एक नारी, मुझे माफ करना केशव। भगवान कह रहे हैं अच्छा बुआ जब तुम भगवान हमको कह रही है तो भगवान से दुनिया मांगती है, तो आज तू भी मांग। चल मैं भगवान मांग। और मैं चाहता हूं कि तू केवल क्यों, ये अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर बड़ा बढ़िया अवसर है, बोला सबको मांग ले, आज मैं सब कुछ दूंगा, क्योंकि मेरी बुआ आज मुझे भगवान बोली हूँ। मैं भगवान, किसी से नहीं डरता, मैं ब्रह्मलोक को भी दे सकता हूँ। मांगो, सब मांगो जिसको जो मांगना है। हमारे लिए संसार में कुछ भी अदेय नहीं है कि जो मैं नहीं दे सकता। कोई मेरा मालिक दूसरा नहीं है।
आज इंद्रासन भी मांगोगे तो मैं दे दूंगा। ऐ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी आइए हमारे पास, क्योंकि मेरी बुआ आज मुझे भगवान बोला। सब एकत्रित हो गए। अर्जुन बोले कि सब क्या कह रहे हैं? यदि देना है तो केवल यही दीजिए कि जो प्रेम है हम लोगों में शिष्य और गुरु का, ये हमेशा बरकरार रहे। भीम बोले कि हंसते खाते उठते बैठते हर समय आपका याद आती रहे बस। नकुल सहदेव बोले कि प्रभु आपका समय समय पे दर्शन हो, अपने हम लोगों से जो श्रेष्ठ भाई लोग हैं उनकी सेवा हम लोग करें, उससे विचलित ना हो, यही वरदान दीजिए। द्रौपदी बोली कि प्रभु क्या मांगना है, आप तो हरदम रक्षा करते हैं, सखा कहते हैं आप मुझे, सखा का भाव दिए हैं, सखी कहते हैं आप, ये भाव कभी आपके मन से ना निकले और हमारे मन में आपके प्रति प्रेम दृढ़ संकल्प हो, यही लेकिन क्रांति तो तब आई जब सुभद्रा की बारी आई। सुभद्रा की बारी आई, भगवान बोले सुभद्रा से कि मांग बहन तुम्हें क्या चाहिए? सुभद्रा बोली कि प्रभु क्या मांग? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अदैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ये केशव, यदि देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए, आज से अभी से ये मन रूपी राजहंस आपके चरणों को छोड़कर कहीं ना जाए। भगवान बोले कि सुभद्रा बहन ये क्या कह रही है? अरे लोगों के हाथ पैर जब काम करना बंद कर देते हैं, कांपने लगते हैं, तब लोग मेरी माला लेकर के मेरी भक्ति करने चलते हैं। हाँ, अब हो गया समय, अभी इसी समय से तू भक्ति मांगती है, क्या कहती है तू? सुभद्रा बोली कि यदि आज से अभ्यास ना रहा तो उस समय आपका याद आएगा, ये गारंटी नहीं है, और अंत में आपका याद नहीं आया तो ये जीवन में जितना हमने भक्ति किया इस भक्ति का कोई मतलब नहीं। अंत समय याद आवे, इसी के लिए हमारा सब कुछ होना चाहिए। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कुंती माता से बोले कि आप भी मांग लीजिए। कुंती माता ने कहा कि मुझे दुख दीजिए, यदि देना है तो मुझे विपत्ति दीजिए। भगवान बोले क्या कहती हो बुआ, तुमको जो है दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता है क्या? याद कर, तू जब से जन्म ली है तब से आज तक कभी सुख नहीं पाया। जन्म हुआ सूरसेन के घर, जन्म तेरा सूरसेन के घर हुआ, नाम था प्रथा। सूरसेन के मित्र थे कुंती भोज राजा, वो अपने घर लेकर के गए, इसलिए तेरा नाम पड़ा कुंती। कुंती भोज राजा अपने नाम पर नाम रख दिए। तेरा विवाह हुआ तो पति भी मिले तो पीलिया के मरीज, जन्म से ही पीड़ रोगी है पांडु महाराज। उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि उनको भी एक हिरणी श्राप दे रखी है कि यदि पत्नी के पास कभी सहवास के कामना से आप जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाएंगे। इससे बड़ा कष्ट एक माता के लिए और क्या हो सकता है? विवाह होने के बाद भी आपके 6 पुत्र हुए, उसमें 4 आपके हैं, 2 मातृ माता के, पांडु महाराज के 2 पत्नियां थी। मां कुंती के 3 पुत्र थे,
युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, नकुल सहदेव माद्री माता के थे। लेकिन एक तेरा विवाह के पहले जो कर्ण हुआ उसको लेकर के तेरे पास 6 पुत्र हुए, क्योंकि माद्री तो मर गई। पांडु महाराज अंत में उनके प्रति इनका आकर्षण हुआ और अपने काम भावना को रोक नहीं पाए, पास में गए और शरीर स्पर्श ज्यों ही किया इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए माद्री ने कहा कि मेरे सुंदरता को देख करके ये आगे आए थे, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई, मैं इनके साथ में सती हो जाऊंगा। बहन दीदी आप बताएं, हमारे पुत्रों का रक्षा करें। इसलिए ये आप 5 पुत्र लेकर के जीवन जीने लगी। आपके 5 पुत्र रहे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। वो 100 पुत्रों ने हमेशा ये सोचते रहे कि तेरे 5 पुत्रों को कैसे मार दिया जाए। लक्ष्य भवन में जलाने का प्रयास किया गया, जहर देने का, मारने का प्रयास किया गया, जंगल में आग लगा दिया गया। इन सब दुखों से तूने किसी तरह से अपने बच्चों को बचाया। इतना बड़ा युद्ध हुआ और उस सारे युद्ध को अपने धर्म कर्म के द्वारा आज तुम्हारे बच्चों का जीत हो गया। आज तू राजमाता बनी, राजमाता कहलाने का अधिकार प्राप्त हुआ। आज सुख का दिन आया तो फिर दुख मांग रही है। तेरा दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरता है क्या? कुंती माता बोली कि प्रभु वही दुख है कि आज आप सामने खड़े हैं। आज सुख का दिन आया तो आप रथ में बैठ करके द्वारिका जा रहे हैं। भगवान सुख के माथे सिल पड़ही जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख पर तो मैं पत्थर मारती हूँ जिस सुख में आपका नाम याद नहीं आता। ऐसे दुख को मैं हृदय से लगाती हूँ केशव जिस दुख में आप बार बार याद आते हैं। इसलिए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब खड़े हैं घेर करके, सुभद्रा भी खड़ी हैं और कुंती माता, ये सभी भगवान कृष्ण का स्तुति कर रहे हैं। आइए हम लोग भी एक भजन से स्तुति करें, उसके बाद आरती करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार सभी हाथ ऐसे करिए, ऐसे करिए, सभी हाथ ऐसे करिए, हाथ जोड़िए भगवान के सामने, क्योंकि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी जोड़ कर खड़े हैं। तब प्रेम से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा हर को जगाए माता यशोदा हर को जगाए गोपाल जागो बुनेन खोलो। माता यशोदा हर को जगाए गोपाल जागो अब नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काल तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत यही गीत गाते तननाथ त्यागो ये गीत गाते हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब आरती तैयारी की जाए। कल दिन में आप लोगों को सुनाया जाएगा राजा परीक्षित का जन्म, क्योंकि जो तरह के गर्भ में भगवान रक्षा किए वही राजा परीक्षित बने। अब ये दुनिया के जितने वेद शास्त्र हैं इनमें पहला उदाहरण है कि जन्म बाद में रहे भगवान पहले दर्शन दिए।
बाकी सब चले आते हैं ऋषि, तमाम तपस्या करते हैं, तो कहीं थोड़ा मोड़ा हृदय में झांकी आ जाती है।